ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए रशिया का गुप्त खजाना इंडिया के हाथ लग चुका है, जिसमें रूसी तेल रोकने की रिपोर्ट को गलत बताया गया है। इंडिया ने फाइनली मना कर दिया कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन इंडिया ने कहा ट्रंप की ऐसी की तैसी, मैं तो रशिया से ऑयल लाजमी लूंगा। मुझे अमेरिकी सदर ने नाज़रीन भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी कहा है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका तेल के बड़े ज़खायर पर मिलकर काम करेंगे। क्या पता पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंडिया को ही तेल फरोख्त कर रहा हो। आप ये तमाम झूठ का और फजूल गुफ्तगू का म्याज़मा जिसको कहते हैं, ये आप इसको देखते हैं तो आप भी समझते हैं कि ये सठिया गए। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यार ये अजीब भारत की डेड इकोनॉमी है कि ये रशिया से इतना ऑयल खरीद रही है कि रशिया अपनी पूरी लड़ाई 3 साल से उस ऑयल के पैसे के दम पर चला रहा है, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 तक होने के लिए बातें कही जाती हैं। यार बलूच ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि देश में बड़े पैमाने पर तेल और खनिज संसाधन मौजूद हैं। करते हैं तो हम तो उसके मकरूज हैं, हम उसे कर्जा लेते हैं, इसलिए हम लोग अमेरिका के लिए आंखें बंद करके हर चीज कह देते हैं कि ठीक है हम लोग करेंगे। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और साहब डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने जाकर बता दिया कि भारत डर गया है और रशिया से अब ऑयल लेना उसने बंद कर दिया है। मोदी ने इस पर बोलते हुए कहा कि वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम रशिया यूक्रेन को पढ़ते पढ़ते रशिया वर्सेस यूएस ना करने लग जाए। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा ही होगा कि कुछ समय से ट्रंप भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा ही आग उगल रहे हैं। पहले तो ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया और ऊपर से रूस से तेल खरीदने के लिए भारत के ऊपर जुर्माना भी लगाया है। और इतना ही काफी नहीं था तो उन्होंने बाद में फिर भारत को डेड इकोनॉमी भी बोल दिया है। अब ट्रंप के भारत को इतना सब कुछ बोलने के बाद भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत भी एक के बाद एक ट्रंप की सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला रहा है। भारत के पीएम मोदी ने ट्रंप को सारी दुनिया के सामने झूठा साबित कर दिया है, जिसमें कि पीएम मोदी ने खुद ये कह दिया कि ट्रंप ने सीज फायर कराने में कोई भी हाथ नहीं था। फिर उसके बाद जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और ऊपर से जुर्माना भी लगाया रूस से तेल खरीदने पर, तो फिर भारत के पीएम मोदी ने तेल की खरीद कम करने की जगह और ज्यादा तेल की खरीद रूस से बढ़ा दी है। भारतीय सरकार का भी सीधा सीधा कहना है कि जिसे जो करना है वो कर ले, भारत वही करेगा जो उसे करना होगा। पहले तो ट्रंप खुद आकर एक बयान दे रहे थे जिसमें उन्हें कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, ऐसा उसे किसी सोर्स से पता चला है। लेकिन फिर भारतीय सरकार की तरफ से साफ साफ बता दिया गया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम नहीं किया है, जिसे सुन अब ट्रंप की भी पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है। सारी दुनिया भारत के इस रूस से कच्चा तेल खरीदने के फैसले पर और ज्यादा तारीफ कर रही है। भारत के रूस से तेल खरीदने के फैसले पर कायम रहने को लेकर चीन भी भारत का साथ दे रहा है। इसके अलावा ट्रंप का भारत को डेड इकोनॉमी बोलने वाली बात को लेकर भी मजाक उड़ रहा है, क्योंकि जिस देश को वो डेड इकोनॉमी बोल रहा है उसी देश ने अमेरिका के मुकाबले दुगनी ग्रोथ की है। और इतना ही नहीं, कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के कंपैरिजन में इस बार तिगनी ग्रोथ करेगा। और शायद भारत की यही ग्रोथ ट्रंप को पसंद नहीं आ रही हो, इसलिए वो सभी के सामने भारत के बारे में जहर उगलना चालू कर दिए हैं। बाकी आप सभी को क्या लगता है, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जो ट्रंप पहले भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था, वही अब भारत के खिलाफ जहर उगलने से थक नहीं रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप इस पर अपने कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जब से ट्रंप सरकार का टैरिफ का ड्रामा सामने आया ना, जियोपॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है कि आज जो है रशिया ने ट्रंप की तमाम गीदड़ भक्तियों को हवा में उड़ा दिया है। आज जब ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की तरफ रवाना की हैं तो उन्होंने बोला कि रशिया को डराने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियर सबमरीन, एक तरफ यूएस की ठुकाई इंडिया कर रहा है तो दूसरी तरफ रशिया कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी के नेक्स्ट पॉलिटिक्स के लिए, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने यूएस के खिलाफ गया और ट्रंप को शटअप खोल के नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दी, तो ये गलत नहीं होगा। एक तरफ जो है इंडिया इस वक्त सामना कर रहा है ट्रंप का, तो दूसरी तरफ रशिया और इंडिया ने हाथ मिला लिया है। एक तरफ डिफेंस डील और दूसरी तरफ इस वक्त जो है मुझे लगता है कि रशिया अपना निशाना सीधा दागेगा यूएस पर, क्योंकि रशिया ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। और ये इतना खतरनाक मिसाइल सिस्टम है कि क्लिप आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसके जब तजर्बे होते हैं तो दुनिया शौक रह गया। इस डिफेंस का नाम है ओरिशनिक्स मिसाइल और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रशिया यूक्रेन
को पढ़ते पढ़ते रशिया वर्सेस यूएस ना करने लग जाए, क्योंकि इस वक्त इंडिया और रशिया फुल मूड में है कि ट्रम्प कोई गलती करे और हम दोनों मिलके उसके ऊपर चढ़ाई कर दें। बहुत बड़ी पावर है और उसके लिए ये गीदड़ बबकियां एक टर्म बोली जाती है, गीदड़ बकतियां ट्रम्प की। हाँ, ये गीदड़ बबकियां जो हैं ये चलने वाली नहीं है। हाँ। रशिया खुद इटसेल्फ अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत एडवांस्ड है और शायद यूएसए उसको कम्पीट कर भी नहीं सकता वैसे। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि यूएसए के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन रियलिटी ये है, मेरे अपने कुछ दोस्त अब जो वहाँ पे इस वक्त रेजाइड भी हैं, वो भी ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में रशिया इस वक्त प्रिवेल कर रहा है वो सामने तो नहीं ला रहा, वो पीछे के पीछे ही है। लेकिन ये वाकई एक मैं तो ये तो फिर इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रम्प के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और आज भी देखिए इंडिया की मिलिट्री को अगर आप उनका एक तज्जिया करें, उनका एक कहते हैं ना कि क्रक्स निकाले, तो वो रशिया को ही लेते हैं, कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, यूएस की नहीं बेहतर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। ये डेवलपमेंट कुछ इनक्लाइंड होना, झुक जाना, और ये आज से नहीं है, बल्कि इससे भी पहले अगर 1965 को देखा जाए, 1971 को देखा जाए, तो उस वक्त भी तो ये उसी जो रशिया है वो सपोर्टिव थे। मींस ये जो तालमेल है, किसके सपोर्टिव थे? इंडिया। वो तो बेहतरीन दोस्त है। हाँ, वो बहुत अच्छे दोस्त, रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प दोनों को चक्की में पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था या दोस्ती के गीत गुनगुनाया करता था ट्रम्प के, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था। एक्चुअली तो ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया। हाँ, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प का अपना जो बिहेवियर है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए वो कैसे, अब वो आपका क्वेश्चन होगा कि वो कैसे, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं। देखिए बात ये है, एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी नई जंग नहीं छेड़ूंगा, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। हम सब जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया को रशिया से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। आप स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, स्पेशली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से? देखिए, आज सुबह एक 2 दिन पहले न्यूज आया था, कल शाम को न्यूज आया था कि रॉयटर्स ने बोला है कि सोर्सेस से पता चला है कि भारत ने रशियन तेल लेना बंद कर दिया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया था कि मैंने सुना है कि इंडिया ने रशियन तेल लेना बंद कर दिया। तो एक तरह से ये जो रॉयटर्स ने अपने सूत्र के अनुसार जो न्यूज पब्लिश की थी और उसी को डोनाल्ड ट्रंप ने वापस दोहराया था, एक तरह से इंडियन मीडिया में भी ये बातें चालू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है, भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है, BPCL, HPCL, IOCL और MRPL, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है उसको रेफ्यूट करके बोल दिया। अब ऐसी बात है कि 2021 और 2022 में इंडिया यूज्ड टू बाय 0.5% ऑफ रशियन ऑयल, मतलब आप समझ लीजिए 0.5% हम परचेस करते थे। जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, उस समय तेल का दाम पहुंच गया था $137 और उस समय भारत को रशिया ने डिस्काउंट देना चालू किया और आज हम अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने पहले हम 43% अपना जो तेल है हम डिस्काउंटेड रशियन तेल ले रहे थे, जो अभी 37 या 38% हो चुका है। देखिए, आप समझ लीजिए कि भारत एक साल में 244 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करता है, उसमें से 88 मिलियन टन रशिया से करता है। अब ऐसी बात है कि अगर समझ लीजिए भारत ये तेल लेना बंद कर देता है तो क्या हो जाएगा, वापस जो क्रूड ऑयल का दाम है जो अभी 69 या 70 तक चल रहा है वो डबल हो जाएगा $140।